नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उनके बारे में और उनके वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें से हमारे प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि अगर बात करें कि बंग भंग आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, उसको वो कब हुआ था? तो 1905 में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भी जिसको कहते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से आया या बंग भंग आंदोलन के नाम से आया, तो कब हुआ था? 1905 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बंग भंग आंदोलन 1905 में। कांग्रेस का बंटवारा जो हुआ है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ है? तो 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि होम रूल आंदोलन कब हुआ है? तो 1916 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ है? 1916 में। और लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में। होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में और दिसंबर 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट। इसके बारे में नेक्स्ट की बात करते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 को जो है मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। गांधी जी आ चुके थे तब तक। खिलाफत आंदोलन 1917 में भी आ चुके थे, 1916 तक 1915 में आ चुके थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। डेट याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो उसके बाद जो हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो कब दी थी? तो 18 मई 1920 को हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब आई? तो 18 मई 1920 में हंटर कमीशन की। और रॉलेट एक्ट कब था? 1919 में, 19 मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब था? तो 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन। तो दिसंबर 1920 में। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो वो कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसके बाद हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड है जिसमें थाना फूंक दिया गया था, तो वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब हुई? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो कब हुआ? तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का शुरुआत हुई थी। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति तो 8 नवंबर को हुई थी। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को नियुक्ति हो गई। उसके बाद भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। अब नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में तो 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कब? तो अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अगस्त 1928 में। ये भी अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह पूछा जाएगा तो फिर अक्टूबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो 1928 में अगस्त। अब लाहौर षड्यंत्र केस, जो लाहौर वाला षड्यंत्र केस था वो कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कौन सा है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 में।
7 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय, उन तीनों में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, और अब इसके बाद बात करते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की अगर बात करेंगे, कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था, दक्षिण अफ्रीका में था। ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को याद रखने वाली कि पहला सत्याग्रह यहाँ पर नहीं था, दक्षिण अफ्रीका में ही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, तो वो कब आया? तो 16 अगस्त 1932 में। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब? 16 अगस्त 1932। क्या चीज? कम्युनल अवार्ड। क्या चीज उसको बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचायत भी बोलते हैं। तो इस नाम से पूछा जाए या कम्युनल अवार्ड के नाम से पूछा जाए तो 16 अगस्त 1932 में। कब? 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट, पूना है, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिए, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तृतीय वाला जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ? 17 नवंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 में हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अगर बात करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ है वो कब हुआ है? तो हुआ है मई 1934 में। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है 1 मई 1939 में। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 यानी कि 1939 में क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। अब मुक्ति दिवस का कब हुआ है? तो 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस। मुक्ति है, ठीक है, मक्ति नहीं, मुक्ति, ठीक। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में। क्या चीज? मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस कब हुआ? 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939। 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ? मुक्ति दिवस। 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मांग कब उठी, तो पाकिस्तान की अगर मांग की बात करेंगे तो पाकिस्तान की मांग कब उठी है हमारी? 24 मार्च 1940 में। 24 मार्च 1940 में हमारी पाकिस्तान की मांग उठी। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी मांग कब उठी? तो 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी। अगस्त प्रस्ताव की अगर 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है तो फिर 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की अगर बात की तो कब हुआ? 8 अगस्त 1940 में। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव की तो 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में क्या? भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 8 अगस्त और भारत प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1940 में क्या? अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स नहीं है, क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है, मिशन का प्रस्ताव कब हो? 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब? तो मार्च 1942 में।
शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो 25 जून 1945, 25 जून 1945, 25 जून 1945। क्या चीज? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, 25 जून 1945। अच्छा, नौसेना का विद्रोह जब हुआ था तो कब हुआ था? नौसेना, नौ 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 की आवाज आ रही? तो नौसेना कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946। नौसेना का विद्रोह 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 19 फरवरी 1946। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री प्रधान नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर दोस्तों है तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हम बोल के बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा तब कब है? 15 अगस्त 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? तो 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है। कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हो गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगर बात करते हैं तो 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 में। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना, तो अंतरिम अगर सरकार की बात करता है तो अंतरिम सरकार की स्थापना की अगर हम बात करेंगे कब? अंतरिम सरकार की स्थापना कब? तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन जो योजना आई थी वो कब हुई थी? तो माउंटबेटन योजना हमारी आई थी कब? 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 1947 कौन सी? 3 जून 1947। 3 जून 1947। और स्वतंत्रता हमें कब मिली फिर? स्वतंत्रता आप सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल गई? स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता हमारा दिवस 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आप बार बार एक बार रिवीजन कर लीजिएगा डेट बाय डेज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अगस्त प्रस्ताव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमारा 8 अगस्त 1940 में हुआ। और इसी प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में ट्रेन करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बार बार इसको वीडियो को याद कर लें ताकि आप इसको जब आपकी परीक्षा हो तब आप इसका सटीक सही उत्तर दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।